Hello everyone, I am Pushpak Pandit and I welcome you all to my YouTube channel Being Bookish. So आज का ये जो वीडियो होने वाला है, this is going to be a super important video क्योंकि आज हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज EMF, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस और वोल्टेज ड्रॉप। ये जो कुछ हैवी वर्ड इस पर्टिकुलर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है, इसे आज हम लोग डील करने वाले हैं इन वेरी clear and simple words, and I'm also going to show you what is the relation between EMF and terminal voltage, and also what is the relation between EMF, terminal voltage and internal resistance, and at last we are going to solve one question जिसमें मैं बेसिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें आज हम लोग जितने भी हमने टर्म्स समझे उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। बिकॉज ये चैप्टर जब तक हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने वाले तब तक हमें वो आइडिया नहीं मिलेगा कि ये चैप्टर हमें क्या समझाना चाह रहा है। एंड स्टूडेंट ऑफन गेट कंफ्यूज इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। नाउ एक चीज शुरू में मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो आपका पूरी कॉन्सेप्ट है, इसका ऊपर मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता। मतलब क्वेश्चन इन द सेंस ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको बोला जाएगा एक सर्किट दिया उसमें EMF क्या है वो सब क्या है सॉल्व कर दीजिए। इन ICSE आई एम टॉकिंग अबाउट, स्कूल लेवल में पूछा जा सकता है। बट ये बेसिकली क्या होता है कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर सीरीज पैरेलल वाला उसमें मतलब कि जुड़ जाता है एंड दीज बोथ कम टुगेदर एंड वहां पर कॉन्सेप्ट आपको लगेगा। सो बेसिकली लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर मीनिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा जो टर्म है व्हाट इज दैट, EMF बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके बाद क्या है हमारा टर्मिनल वोल्टेज, उसके बाद क्या है हमारा वोल्टेज ड्रॉप। अच्छा, शुरू में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं जिससे कि आपको बहुत ही आसानी लगे कि ये तीनों क्या है। देखो मेरे ख्याल से आप जरूर जानते होंगे व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ये सब का कॉन्सेप्ट इससे पहले चलता है। सो अगर आप यहाँ पर पहुंचे हो तो एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन किया गया, सो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज from infinity to that particular point या from one point to another point, वो हो गया हमारा potential difference. So basically if I talk about what is the formula for potential difference, वो क्या होता है, potential difference is equals to work done per unit charge. So I think मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आपको आता होगा। तो एक चीज आप शुरू में क्लियर कर लो कि ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है और ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। मींस EMF हो गया, टर्मिनल वोल्टेज हो गया और ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ये तीनों क्या हमारे पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस ही है तो मतलब इसमें क्या डिफरेंस है। सो वही चीज आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में समझना है। और अगर आपने जो मैं समझा रहा हूं अगर आपने पकड़ लिया, सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू एश्योर कि यार आपको तीनों का मतलब समझ में आएगा कि कब कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस कब काम कर रहा है। चलो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट। EMF बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या मैं लिख दूं इसको, चलो लिख देता हूं थोड़ा सा। चलो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, यहां पर जो फोर्स वर्ड डाला गया वो ऐसे झूठ मूठ का डाला गया, मतलब ऐसा नहीं है झूठ मूठ का, बट वी आर हियर टू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिंपल समझो कि ये क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है। ये एक पर्टिकुलर मान लेते हैं हमारा सर्किट है। सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट when no current is drawn from it, when no current is drawn from it, that is the circuit is ओपन सर्किट। जैसे कि इस केस में आप देखो, ठीक है, ये पर्टिकुलर मैंने आपके सामने एक सर्किट बनाया, दिस इज आवर सेल और ये रहा हमारा रेजिस्टेंस और ये क्या है, स्विच है। अभी स्विच क्या है, कौन सा कंडीशन में, द स्विच इज ओपन। स्विच क्या अभी ओपन है, मतलब करंट अभी इसमें से नहीं जा रहा होगा, करंट अभी इसमें से फ्लो नहीं कर रहा होगा। तो इस समय जो अभी आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर होगा दैट इज नोन एज EMF। सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, दैट इज इट इज इन द ओपन सर्किट। मतलब कि मान लेते हैं अभी इसका 15 वोल्ट है, यहां पर 15 वोल्ट मान लेते हैं, दिस इज व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस और अभी इसमें से करंट नहीं फ्लो कर रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपका आंसर होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस इसका वही होगा जो इसका EMF होगा। EMF मतलब जब इसमें करंट अभी फ्लो नहीं कर रहा, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज आवर EMF। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। तो EMF को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा E लिखते हैं। E बोले तो यहाँ पर एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। सो एप्सिलॉन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, ये जो है ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये बन गया आपका सिंपल था। इस केस में हम लोग EMF को एप्सिलॉन बोल देते हैं, उसका फॉर्मूला हो गया आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा, इसके बाद क्या है,
टीवी। टीवी बोलने का मतलब टर्मिनल वोल्टेज। तो ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। बस उसका उल्टा भाई यही है, ठीक है, कि व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, मतलब अब अगर सर्किट को मैं क्लोज कर दूं फॉर सेकंड, चलिए इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है, जस्ट सी हियर, अब मैंने सर्किट को क्लोज कर दिया। अब जब मैंने सर्किट को क्लोज कर दिया तो यहां से जो करंट है अब ये फ्लो कर पाएगा। सो जब ऐसा कुछ कंडीशन हो कि हमने सर्किट को क्लोज कर दिया है, तब उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा होगा और वहां जो पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर जनरेट हो रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज, टीवी। बहुत अच्छा, लेकिन इसका डीप मीनिंग समझने से पहले हमको एक और चीज समझना पड़ेगा। व्हाट इज दैट, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप। इसका मतलब क्या आ गया, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब कहीं ना कहीं वोल्टेज घट रहा होगा, ड्रॉप का मतलब तो वही होता है। चलो एक छोटा सा कहानी के रूप में समझ स्टार्ट। सो कहानी यहाँ पर ये है कि मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किट है और इस सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 15 वोल्ट, और हमने क्या किया, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया ना। वोल्ट मीटर क्या होता है, विच रीड्स द वोल्टेज। मान लेते हैं ये एक रेसिस्टेंस है, बोलने का मतलब मान लेते हैं हम यहाँ पर एक बल्ब लगा दिए, यहाँ पर क्या लगा दिए, बल्ब लगा दिए, और हमें क्या जानना है कि ये जो बल्ब है इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है। वोल्टेज समझने की कोशिश करो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है यार, एक वोल्टेज होता है। हमको सिंपल सा ये जानना है कि ठीक है ये जो सेल है ये 15 वोल्ट का है, लेकिन यहाँ पर जो ये बल्ब है या फिर और कुछ भी सब्सटेंस है, फैन है या फिर कुछ भी है, इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, इसको जानने के लिए हमने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग काम होता है, क्या होता है कि जैसे कि अब ये जो स्विच है मैंने यहाँ पर ऐसे क्लोज कर दिया, तो यहाँ से अब करंट निकलेगा, ऐसे 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 गया करंट, यहाँ से गया ऐसे गा के यहाँ पर आ गया। वेरी गुड। हमने क्या देखा कि जो वोल्ट मीटर वो कितना रीडिंग दिखा रहा है, 12 वोल्ट। नाउ दीज आर ऑल जस्ट अजम्पशन, ठीक है, कि 12 वोल्ट ही है, 15 वोल्ट ही है, ऐसा करके नहीं, हाँ, लेकिन ये आपका कंसेप्ट क्लियर करने में 100% काम करेगा। हमने क्या देखा कि ये जो यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस, इसको 12 वोल्ट ही क्या मिल रहा है, वोल्टेज। बोलोगे अरे बाप रे ऐसा कैसे हो गया, यहाँ तो 15 वोल्ट है, इसको ही 15 वोल्ट मिलना चाहिए, ऐसा अन्याय क्यों, हम इसके विरुद्ध करेंगे, इसको विरोध करेंगे, राज्यसभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे। नहीं बाबू, इससे पहले हम लोग थोड़ा बैक आते हैं, फिजिक्स का कहानी जानते हैं यहाँ पर एक्चुअली क्या है। तो एक शुरू में बहुत ही अच्छा कहानी यहाँ पर चलता है। क्या है वो कहानी कि हर एक सेल का एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्या बोल दिया मैंने, हर एक सेल जो होता है, सेल क्या है यहाँ पर, ये है क्या, ये है हमारा एक सेल। हर सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल बोलने का मतलब अंदर में, इसके अंदर में इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये बात आपको माननी पड़ेगी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसका खुद का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, मान लेते हैं रेजिस्टेंस क्या है, छोटा वाला आर, ठीक है। अब इसका अगर खुद का रेजिस्टेंस है तो करंट यहां से भी पास करेगा। मान लेते हैं यहाँ से करंट आपका आई पास कर रहा था, तो यहाँ से भी आपको कितना करंट पास करेगा, आई ही करंट पास करेगा। अच्छा, जो भी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना भाई, V = I R, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो मतलब जहां भी रेजिस्टेंस होगा वहां पर कुछ ना कुछ तो वोल्टेज वो खाएगा ना। अगर ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बोलने का मतलब यहाँ पर एक चीज है, यहाँ क्या चीज है, तो बेसिकली मैं ये भी बता देता हूँ, यहाँ पर एक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया, कुछ नहीं यार, छोटा सा चीज है, थोड़ा ध्यान दो, हल्का सा देखो। अब हमें पता है कि ये सेल क्या कर रहा है, करंट यहाँ से निकाल रहा है। करंट कहाँ से निकालेगा, अपने से, मतलब जादू आ गया क्या, नहीं, इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है जो क्या करेगा, अपना केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। बोलो ये बात तुम्हें पता था, पता था यार, ऐसे ही थोड़ी ना, बस छोटा सा बात आ गया यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पर अंदर में क्या चल रहा होगा, एक इलेक्ट्रोलाइट का काम चल रहा होगा। तो बेसिकली क्या है, इसका खुद एक रेजिस्टेंस आ गया, मतलब खुद भी तो कुछ वोल्टेज लेगा। तो मान लेते हो जो वोल्टेज कितना है, V ले लिया, ठीक है। तो V के यहाँ अगर मैं बोलूँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो V = IR, ठीक है। यहां पर ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो वोल्टेज ये भी खाएगा ना। तो एक्चुअली यहां पर क्या हो गया, ये सेल जो था ये बोल रहा था 15 वोल्ट का है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इसको मिला 12 वोल्ट। तो ऐसा क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है ये वोल्टेज खा गया, और कितना खा गया, 3 वोल्ट। और ये जो जितना वोल्टेज खा गया उतना वोल्टेज गिर गया, क्योंकि ये जो वोल्टेज है इसका हम लोग को फायदा नहीं हो रहा है, ये सेल जो खुद का फायदा के लिए यूज कर रहा है। समझ में आ रहा है, तो ये खुद का फायदा के लिए यूज हुआ, तो इसलिए हम लोग क्या टर्म दे दिए इसको, वोल्टेज ड्रॉप। सो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ध्यान समझना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वही बात हो रहा है। वोल्टेज ड्रॉप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड लुक फॉर। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कट गया, लेकिन यहाँ पर देखो, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इस इलेक्ट्रोलाइट में से
जो चार्ज को हमने मतलब जो हमने वर्क किया वो चार्ज को यहाँ इलेक्ट्रोलाइट से यहाँ लाने में वो जो यहाँ पर पूरी वोल्टेज लगा या जो भी हुआ है उसी को हमने क्या बोल दिया, वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वही हुआ हमारा वोल्टेज ड्रॉप, मतलब यहाँ पर वोल्टेज घट गया। अब इसीलिए यहाँ पर पूरी मिट चुका है। चलो कोई दिक्कत नहीं, पूरा ही मिटा देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर एक टर्मिनल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आता है। टर्मिनल वोल्टेज क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इतना समझ में आ गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट व्हेन द सर्किट इज क्लोज, जब सर्किट आपका क्या हो, क्लोज्ड हो। तो अब यहाँ पर बात हुआ कि एक्चुअली में टर्मिनल वोल्टेज क्या हुआ। प्लीज ध्यान समझना, प्लीज ध्यान समझना। देखो यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ ओरिजिनल चीज। ईएमएफ बोलने का मतलब ओरिजिनल बंदा। हम एक बैटरी हैं, ठीक है, हमारा क्षमता है कि हम आपको 15 वोल्ट का वोल्टेज दे सकते हैं। मेरा कितना क्षमता है, 15 वोल्ट का हम लोग वोल्टेज दे सकते हैं। लेकिन मेरे अंदर क्या खुद एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, मेरे अंदर खुद एक इलेक्ट्रोलाइट है जो क्या कर रहा है, थोड़ा सा वोल्टेज पहले ही खा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि वैसे ही 3 वोल्ट वो खा लिया, वो 3 वोल्ट खा गया। तो अब बाहर का दुनिया, ठीक है, हम अभी खुद ही एक सेल है, मेरा एक 15 वोल्ट का ताकत है। आप भी गए कहीं दुकान से, आपको लगा कि हाँ 15 वोल्ट का बैटरी लेके आते, लेकिन एक्चुअली में आपने जब एक बल्ब को कनेक्ट किया और देखा कि बल्ब को कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो देख रहे हो वो 12 वोल्ट मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक इलेक्ट्रोलाइट था जिसने खुद ही 3 वोल्ट खा गया, तो इससे क्या हुआ, जो भी अब एक्सटर्नल जो भी आपका डिवाइस लग रहा है, प्लीज ध्यान समझने की कोशिश करो, एक्सटर्नल जो भी डिवाइस लग रहा है उसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, कम मिल रहा है। जितना हम बोल रहे थे, हम बोल रहे थे 15 वोल्ट देंगे, चिल्ला कर बोल रहे थे 15 वोल्ट देंगे, लेकिन जो बाहर का जो चीज निकला, जैसे कि यहाँ एक रेसिस्टेंस है, उसको कितना मिल रहा है, 12 वोल्ट ही मिल रहा है। नाउ दिस 12 वोल्ट इज नन अदर देन टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, जो वोल्टेज, सिंपल से समझ गए होंगे, टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर क्या हुआ, टर्मिनल वोल्टेज वो वोल्टेज हुआ जो बाहर एक्सटर्नल डिवाइस को जो वोल्टेज मिल रहा होगा, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। अच्छा, अब एक फॉर्मूला बताऊंगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। ध्यान समझना, मेरे ख्याल समझ में आएगा और समझ में आना भी चाहिए। देखो V प्लस P। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, देखो ये जो 15 वोल्ट है, ये जो 15 वोल्ट है, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 12 प्लस 3 लिख सकता हूँ। ध्यान समझना, ठीक है। ये जो मैं 15 है, 15 क्या है, पूरा जो इसका वोल्टेज अपना क्षमता है, क्या क्षमता है इसका, कि 15 वोल्ट दे सकता है, ठीक है। लेकिन 12 वोल्ट इसको मिला और 3 वोल्ट इसका खुद का खा गया। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा गलती हो रहा है, गलती बोलने मतलब एक चीज छूट रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस। छोटा चीज है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होता है, ये जो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है, इसका खुद का जो रेजिस्टेंस था, छोटा वाला R, इसी को इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। आई थिंक एक बार में डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छा। तो अब यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज जो यहाँ पर हुआ कि ये इतना क्लेम कर रहा था, 12 मिला बाहर का डिवाइस को, 3 खुद का सेल खा गया। तो यही चीज यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल सेल। यहाँ पर ईएमएफ जो है वो किसके बराबर होगा, टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप। बोलो बात समझ में आई। दिस इज व्हाट इज नोन एज ईएमएफ, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज और दिस इज क्या बोलेंगे इसको, वोल्टेज ड्रॉप। तो ये आपका एक बेसिकली इक्वेशन है जिसको आप लोग आगे न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हो। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अच्छा, थोड़ा सा एक हल्का सा डिफरेंस हम लोग भी देख लेते हैं, जो कि डिफरेंस आपका आएगा। देखो 1-2 पॉइंट तो आपको डेफिनेशन के हिसाब से मिल जाएगा, डेफिनेशन आप भर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक खाली डेफिनेशन, एक मतलब हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंस हम लोग बता सकते हैं। क्या बताएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है जानना, ठीक है। क्या है वो इंपॉर्टेंट जानना, यहाँ काफी ज्यादा भर चुका है, थोड़ा सा इसे मैं साइड करता हूँ। चलो यहाँ पर कि मान लेते हैं कि ये सर्किट है, ये सर्किट है, अभी कैसा सर्किट है, ये ओपन सर्किट है। लेट सपोज दिस सर्किट इज ओपन। तो इस समय इसका जो ईएमएफ होगा वो इसके टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। मैंने क्या कहा कि अभी जो सर्किट है वो क्या है, ओपन सर्किट है। अभी ये ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट है तो ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ तो 15 वोल्ट ही होगा। बहुत अच्छा, ठीक है, ओपन है तो ईएमएफ तो 15 वोल्ट ही होगा, ठीक है, बहुत अच्छा। अभी ये जब ये ओपन है तो ये तो अपना काम नहीं ना कर रहा होगा, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, टॉर्च है, अभी हम बंद किए तभी भी अंदर में केमिकल से इलेक्ट्रिकल चेंज हो रहा है क्या, तो पता चला कि बंद कर दिया टॉर्च, सुबह तक टॉर्च की बैटरी खत्म। ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि जब बंद है तो ये वाला काम थोड़ी ना हो रहा है। मतलब कि
मतलब कि तब उस समय अगर बोले कि इस डिवाइस को कितना वोल्टेज मिलेगा तो इसको 15 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि ये तो अभी आपका वोल्टेज ड्रॉप कर ही नहीं रहा ना, क्योंकि इसको अभी काम नहीं कर रहे। तो बेसिकली व्हेन द सर्किट इज ओपन, तब आपका जो ईएमएफ होता है वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। मतलब कि जब ये आपका ओपन सर्किट हुआ, मान लेते हैं अभी आपका जो सर्किट है वो हो गया क्लोज्ड। अब हमने क्या कर दिया, सर्किट को क्लोज कर दिया। जब हमने सर्किट को क्लोज कर दिया तब जो आपका टर्मिनल वोल्टेज होता है वो लेस देन होता है ईएमएफ का। वो लेस देन क्या होता है, ईएमएफ, क्योंकि पता है कि जब हमने क्लोज कर दिया तो कहीं ना कहीं ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये जागरूक हो जाएगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, और जब वोल्टेज ड्रॉप कराएगा तो ये जो टर्मिनल मतलब जो एक्सटर्नल डिवाइस है उसको जो वोल्टेज मिलेगा दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। वो गारंटी है कि वो ईएमएफ से कम होगा। ईएमएफ अपना जगह हमेशा कांस्टेंट रहने वाला, ईएमएफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 15 वोल्ट आज भी है, क्लोज होने के बाद भी रहेगा, ओपन है तभी भी वो 15 वोल्ट ही रहेगा। मतलब इन द सेंस जब मैंने एग्जांपल लिया, मतलब हमेशा के लिए 15 वोल्ट नहीं, एज पर द क्वेश्चन वो डिफर भी करेगा, बट हाँ ईएमएफ बंदा एकदम कांस्टेंट चीज है, वो कांस्टेंट ही रहेगा। बट यहाँ पर क्या है, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो वैरी करेगा। अगर ये सर्किट ओपन हो जाएगा तब ये बराबर हो जाएगा ईएमएफ के, अगर ये सर्किट क्लोज हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, लेस देन ईएमएफ। सो नाउ लेट्स सी द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होने वाला। चलिए इसे समझते हैं। सो आई हैव अ सर्किट हियर, ठीक है, छोटा सा सर्किट है, इसमें बस मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगाया है, और ये मान लेते हैं ये जो आपका सेल है इसका ईएमएफ मान लेते हैं E है, और हमें पता है कि इस ईएमएफ ये जो सेल है इसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा एंड दैट इज small r, this is capital R, this is small r. Now look here, what is the total resistance of the circuit? अगर हम पूछे इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है तो इस R को इस R के साथ जोड़ेंगे तो वो हमें मिल जाएगा। Now next thing, what will be the current drawn? E by R plus R। अब बोलोगे ये कैसे आया, देखो छोटा सा बात है, हमें पता है एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अभी हम लोग V की जगह क्या रखेंगे, E रखेंगे, तो चलो ठीक है E रखेंगे, E इज इक्वल टू आई आर। अब हमें पता है यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, सिर्फ R नहीं है, कितना है रेजिस्टेंस यहाँ पर, R प्लस R है। तो यहाँ से मैं बोलूंगा करंट कितना ड्रॉ होगा, तो ये R प्लस R इस साइड आ जाएगा, वेरी गुड। तो ये R प्लस R मैंने इस साइड रख दिया, R plus R. So this is what I have written here, current drawn I is equals to EMF divided by total resistance, या total EMF by total resistance, very good। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि EMF क्या होगा तो EMF is equals to I into R plus R, जो हमने पहले ही कर लिया था वो आप बाद में यहाँ पर लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोलूँ कि टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज इसको मिलने वाला, इसको कितना टर्मिनल वोल्टेज मिलने वाला। सो इसमें से मान लेते हैं करंट जा रहा I, ठीक है, मान लेते हैं ये जो यहाँ रेजिस्टेंस लगा उसमें से करंट जा रहा है I, और इसका रेजिस्टेंस कितना खुद का R, तो V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो ये हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज। अब एक छोटी सी बात है, वोल्टेज ड्रॉप, और ये स्मॉल, ये छोटा वाला V है, ठीक है, ये कैपिटल V है, क्योंकि बड़ा वाला यहाँ टर्मिनल वोल्टेज हमने कैपिटल V माना हुआ है, और यहाँ पर हमने वोल्टेज ड्रॉप को क्या माना है, स्मॉल V। स्मॉल V इज इक्वल टू जितना करंट यहाँ जा रहा है उतना करंट यहाँ भी जाएगा, मतलब I अगर यहाँ जा रहा है तो यहाँ पर भी करंट कितना जाएगा, I ही जाएगा। बट हाँ यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है, थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर कैपिटल R था, यहाँ पर स्मॉल r है, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, कैपिटल I इंटू स्मॉल r। मेरे ख्याल से इतनी बात आपने नोट की होगी। चलो अब हमें क्या निकालना है इसमें से, बेसिकली हमें पूरा मेन हमारा फोकस है कि हम लोग ये स्मॉल r जो यहाँ पर छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमें निकालना है, क्योंकि सबसे मेन टॉपिक इस पूरे चीज का है कि हम लोग इस इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालें, इस इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालना हमारा मेन मोटो है। सो R इज इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, देखो V इज इक्वल टू आई आर था, तो यहाँ से मैं बोलूँ स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल v डिवाइड बाय कैपिटल I। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा वेरी गुड। हमने एक छोटा सा रिलेशन लिखा था, क्या लिखा था हमने कि EMF क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो यहाँ पर जो ये V है, ये तो छोटा वाला V है, मतलब कि ये आपका वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है। तो यहाँ से मैं बोलो छोटा V इज इक्वल टू क्या होगा, छोटा V इज इक्वल टू EMF माइनस वोल्टेज ड्रॉप। क्या इतना समझ में आ रहा होगा, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, EMF माइनस वोल्टेज ड्रॉप डिवाइड बाय I तो है ही, वेरी गुड। अब E माइनस V डिवाइड बाय I को क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो हम लोग I को यहाँ क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V बाई आर। ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें रिलेशन मिले ये तीनों के बीच में, ये तीनों जितनी चीजें इसी साथ में आ जाए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला में, इसीलिए हम ये कर रहे हैं, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो I इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, V बाई आर। अच्छा E माइनस V डिवाइड बाई V बाई आर का मतलब क्या हुआ, E V डिवाइड बाई V बाई आर है माइनस V V डिवाइड बाई V प्लस आर है, V माइनस V बाई डिवाइड बाई आर है। इसका मतलब सिंपल से मान लेते हैं 5 है,
-6 है, डिवाइड बाई 2 है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि 5 डिवाइड बाई 2 है, -6 डिवाइड बाई 2 है। क्योंकि देखो अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पर फिर से ये 2 बन जाएगा और ये 5 - 6 इसको लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लगाया कि E माइनस वी डिवाइड बाई वी बाई आर का मतलब क्या हुआ, ये E डिवाइड बाई वी बाई आर है माइनस वी डिवाइड बाई वी बाई आर है। मेरे ख्याल से ये भी चीज़ समझ में आया होगा। अच्छा ये R क्या हो गया, तो ऊपर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो E इंटू आर डिवाइड बाई वी, और ये भी R इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, V इंटू आर डिवाइड बाई वी। वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, बेसिकली ये जो V है ये और ये V ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, खाली R। इसमें भी R है, इसमें भी R है, हमने R कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, हमने R को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, E बाई वी, और इधर क्या बचेगा, R तो कॉमन ले लिया और तो कुछ बचा नहीं, 1। तो ये हमारा क्या निकल गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। सो यू कैन सी हियर, ये हमारा रिलेशन हो गया बिटवीन द ईएमएफ, यहाँ आपका ईएमएफ भी आ जा रहा है, आपका टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, यहाँ पर देखिए टर्मिनल वोल्टेज भी आ जा रहा है, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ जा रहा है। मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, terminal voltage. Now let's take a look at the numerical part. A high resistance voltmeter measures the potential difference across the battery to be 9.0 volt. On connecting a 24 ohm resistor across the terminals of the battery, the voltmeter reads 7.2 volt. Calculate internal resistance of the battery. थोड़ा समझते हैं कि आज जो हमने अभी तक थोड़ा सा पढ़ा है उसका बेसिकली इस क्वेश्चन से क्या मतलब है। ठीक है, एक्चुअली बोल रहा है कि जब हमने ऐसे ही सिंपल सा एक हमारे पास सर्किट था, उसमें हमने क्या किया, एक वोल्टमीटर लगाया ताकि हमें पता चले कि कितना उसमें से वोल्टेज, मतलब कितना वोल्टेज है बेसिकली। ठीक है, तब उसको जो वोल्ट मीटर है वो बता रहा है कि 9.0 वोल्टेज उसको मिल रहा है। बहुत अच्छा। अब क्या किया हमने, एक 24 ओम का रेसिस्टर अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, मतलब कि ये रेसिस्टर पहले नहीं था, अब हमने ये रेसिस्टर को ले आया। अब इस रेसिस्टर को हमने क्या किया, इस सर्किट में डाल दिया। अब जब हमने इस सर्किट में इसको डाल दिया और यहां पर हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, तब ये जो वोल्ट मीटर जो पहले 9 वोल्ट दिखा रहा था, अब वो कितना दिखाने लगा, 7.2 वोल्ट। कितना दिखाने लगा, 7.2 वोल्ट। अब हमें कैलकुलेट करना इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कि यहाँ पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। तो मान लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर R है, ठीक है, और ये जो R बड़ा सा, इसका कितना वैल्यू दिया है हमें, 24 ओम तो दिया हुआ है। समझ में आता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर समझना है कि ये जो है यहाँ पर और ये जो यहाँ पर है, दोनों तो वोल्टेज है। अब कौन सा इसमें से टर्मिनल वोल्टेज है, कौन सा इसमें से वोल्टेज ड्रॉप है, कौन सा इसमें से ईएमएफ है, वो हमें पहचानना। तो यार एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसलिए मैंने इसे रेड करके रखा हुआ है। कभी भी आपको ऐसा दिखे कि अ हाई रेसिस्टेंस वोल्ट मीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक हाई रेसिस्टेंस करके वर्ड दे दिया जाए, उसके बाद जो यहाँ पर आपको वोल्टेज दिया रहता है, दिस इज बेसिकली व्हाट, इट इज योर ईएमएफ। सो योर ईएमएफ इज 9.0 वोल्ट। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, अब बोल रहा है कि जैसे कि हमने एक रेजिस्टर यहाँ पर इंक्लूड किया 24 ओम का, तब ये जो पहले 9 दिखा रहा था, अब कहीं ना कहीं ये आया है, तो इसमें तो कहीं ना कहीं कमी आएगा ना, कि अब 9 वोल्ट पूरा तो नहीं जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है ये एक्शन मोड में आ गया होगा और कुछ ना कुछ वोल्टेज खींच लिया होगा, इसलिए इसको पूरा 9 वोल्ट तो नहीं मिल रहा है। इसको कितना मिल रहा है, 7.2 वोल्ट। तो इसको जो वोल्टेज मिलता है, इसको क्या मिलता है, टर्मिनल वोल्टेज। इसीलिए इसका जो ये 7.2 दिया वो ये क्या है, हमारा टर्मिनल वोल्टेज है। आई थिंक आपको ये चीज़ भी समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या निकालना है, बेसिकली यहाँ पर से स्मॉल आर। हमने एक फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ा कि स्मॉल आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर हमने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच गया था, E बाई वी माइनस 1। तो यहाँ पर हमारा रेसिस्टेंस का जो वैल्यू वो कितना दिया हुआ है, 24। वेरी गुड। हमारे ईएमएफ का वैल्यू कितना है, 9 है। टर्मिनल वोल्टेज कितना वैल्यू है, 7.2 है माइनस 1। तो चलो ठीक है, बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, 9 माइनस 7.2 डिवाइड बाई 7.2, और ये ब्रैकेट में। अब इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कर देते हैं, 24 होगा ना, एक सेकेंड, सॉरी यार, 24 इंटू 9 माइनस 7.2 कितना होगा, 1.8 डिवाइड बाई 7.2, तो 1.8 मतलब 18 चौके 72 हो गया, और 4 से 6 बार में, तो 4 6 कितना हो गया, सॉरी यहाँ 6 हो गया ना, खाली 6। तो 6 ओम इज द internal resistance of this particular circuit, and this is how we complete this particular video. I hope the video का length जो है कम से कम less than 30 minutes ही होगा, but I have explained in the best possible manner ये concept को with the full जितना इसमें मतलब कि थ्योरी पार्ट हो सकता था, और जितना इसमें न्यूमेरिकल जो एक है वो काफ़ी है आपको समझाने के लिए। सो लेट्स कीप दिस वीडियो टिल हेयर, एंड आई विश यू कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर। सो आई डेफिनेटली मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।